हमने यहाँ पे कौन सा पढ़ा मल्टी इनहेरिटेंस। ये रहा मल्टी इनहेरिटेंस का अगर हमने देखा कि किस तरह से हम इनहेरिटेंस कराते हैं और ये फीचर पाइथन के अंदर है। ये मेरा बैकग्राउंड नॉर्मली मैं टाइप स्क्रिप्ट ही यूज कर रहा होता हूँ, तो वहाँ पे मल्टी इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट नहीं होने की इनहेरिटेंस होती हो सकती है। पाइथन के अंदर आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल पेरेंट्स को मल्टीपल पेरेंट क्लासेस को इनहेरिट कर सकते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल के लिए कोड तो हमारे पास लिखा हुआ है, तो कोड मुश्किल नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। तो हम इसको इस तरह से समझते हैं कि हमारे पास तीन क्लास है, मदर, फादर, चाइल्ड। तो इन तीन क्लासों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा, मदर के अंदर क्या क्या चीज है, मदर में हेयर कलर, आई कलर, ठीक है। यहाँ पर मैं आता हूँ डायग्राम पे, तो तीन क्लासेस हम बनाते हैं। एक मदर की क्लास और लिख देता हूँ, दूसरी हमारे पास है फादर की क्लास, इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं। तो मदर और फादर की क्लास आ गई। तीसरी हमारे पास क्लास कौन सी है, चाइल्ड क्लास, उसको मैं यहाँ नीचे बना देता हूँ, चाइल्ड क्लास। अच्छा, चाइल्ड क्लास क्या करनी है, इनहेरिट करनी है और कौन सी क्लासेस को, फादर, फादर, मदर, इन दो क्लासेस को इनहेरिट करनी है। तो हमें यहाँ पे क्लास के बाद राउंड ब्रैकेट के अंदर ये लिखना होगा, ये हमने लिख दिया। अच्छा जी, मदर के अंदर क्या क्या चीज है, नेम का, हेयर कलर का और आई कलर का। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, नेम और हेयर कलर दो चीजें रखता है। नेम, उसके बाद हेयर कलर, ये दो चीजें हैं हमारे पास कहाँ पे, मदर की क्लास के अंदर। ये दो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं। इसके अलावा एक और चीज है जिसका नाम है, इसको मैं ब्लू कलर से करता हूँ। जितने भी हमारे एट्रीब्यूट्स होंगे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ब्लू कलर से, और जितने भी हमारे मेथड्स होंगे उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे येलो कलर से। अच्छा, ये मेथड का क्या नाम था, डिस्प्ले मदर इनफो। तो इस मेथड को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इस तरह से। ये हमारे पास एक मेथड है। तो मदर के अंदर टोटल हमारे पास तीन चीजें हैं, एक दो एट्रीब्यूट्स और एक मेथड। मेथड के लिए आगे काउंट करके तो एक हमारे पास मेथड, दो एट्रीब्यूट। अच्छा, फादर के अंदर क्या चीजें देख रहे हैं, फादर के अंदर हमारे पास फादर नेम। अच्छा, मदर के अंदर क्या था, मदर नेम। तो नाम हमें एक काम ये करेंगे कि जो नाम हम कोडिंग में लिख रहे हैं वही नाम यूज करें। यहाँ मदर नेम लिखा है तो वहां पर भी हम नेम नहीं बल्कि मदर नेम लिखेंगे, दो एट्रीब्यूट्स। ओके, इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ। फादर के अंदर हमारे पास है भाई, यहाँ पे भी दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक फादर नेम, फादर नेम, दूसरा है हमारे पास हेयर कलर लिखा बल्कि आई कलर, आई कलर। और मेथड है, मेथड भी मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, डिस्प्ले, डिस्प्ले फादर इनफो। ये हमारे पास मेथड है। ठीक हो गया। क्या मुझे ये बताएं, क्या इन दो क्लासेस का कोई लिंक है आपस में? कैसे नहीं है, अगर फादर दोनों मियां बीवी हुए ना। अच्छा, प्रोग्रामिंग, हाँ प्रोग्रामिंग के अंदर नहीं है,
मदर और फादर का आपस में यहाँ पे क्लासेस के अंदर कोई लिंक नहीं। मदर की क्लास कंप्लीटली अलग है, उसकी इंफॉर्मेशन उस क्लास की हद तक है। फादर की क्लास कंप्लीटली अलग है, जिसमें कोई लिंक नहीं। अच्छा, फिर हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने इंप्लीमेंट किया है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कैसे पता चलिए, चाइल्ड के बाद हमने राउंड ब्रैकेट के अंदर फादर और मदर लिखा है। चाइल्ड के अंदर क्या क्या चीज है, इनहेरिटेंस से पहले चाइल्ड की अपनी क्या क्या चीजें वो लिख देते हैं। तो चाइल्ड की अपनी जो चीजें थी उसमें से मेरे ख्याल में चाइल्ड है और डिस्प्ले चाइल्ड इन्फो, ये दो चीजें चाइल्ड नेम और डिस्प्ले चाइल्ड इन्फो। तो ये दोनों चीजें मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। तो चाइल्ड के अंदर डिस्प्ले चाइल्ड इन्फो का एक मेथड है और प्रॉपर्टी इसकी अपनी एक ही है जिसका नाम है चाइल्ड नेम। ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी हो गई, ये हमारे पास मेथड है। अच्छा, जब इन तीनों क्लासेस में से मैं कौन सी क्लास यूज करते हुए कौन सी क्लास यूज करूंगा, अभी जो एग्जांपल हमने करी उसके अंदर हमने कौन सी क्लास यूज करी, मदर वाली क्लास यूज करी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। मदर वाली करी, फादर वाली करी या चाइल्ड वाली करी, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ हमने कौन सी क्लास यूज करेंगे, चाइल्ड क्लास यूज करेंगे। तो वापस आते हैं चाइल्ड क्लास। क्या मैं फादर की क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, फादर की क्लास का मैं क्या ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, ऐसे बना सकता हूँ, कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। मदर की क्लास का बना सकता हूँ, मदर की क्लास का भी बना सकता हूँ इस तरह से। तो ये डिफरेंट क्लासेस बनाने का ये फायदा हुआ कि अगर मुझे किसी मदर की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैं अलग से बना सकता हूँ, अगर मुझे फादर की क्लास का बनाना है तो वो भी अलग से बना सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे चिल्ड्रन का बनाना है तो चिल्ड्रन के अंदर एक तो चिल्ड्रन की अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, उसके अलावा चिल्ड्रन का जो मदर की प्रॉपर्टीज है वो भी मुझे चाहिए, चिल्ड्रन की जो फादर की प्रॉपर्टीज है वो भी मुझे चाहिए चिल्ड्रन बनाने में। तो ये जरूरी है। तो इस वाले एग्जाम्पल के अंदर मुझे चिल्ड्रन की प्रॉपर्टीज के साथ साथ मुझे फादर और मदर की भी प्रॉपर्टीज चाहिए, क्योंकि मैंने क्या कराई थी अभी, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कराई थी, तो लिंक करने के लिए एरो लगा देता हूं मैं। इसको एक काम करते हैं, पहले मदर लिख दे रहे हैं क्योंकि मदर की क्लास है, फिर कोई बात नहीं पड़ता सीक्वेंस से, वो एरो चलता आ रहा है सेवन में और फादर की ये। अच्छा, इनहेरिटेंस कराने से क्या फायदा हुआ कि जो प्रॉपर्टीज आपके पास मदर के अंदर थी वो सारी प्रॉपर्टीज मैं क्या चिल्ड्रन वाली क्लास में एक्सेस कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। जिसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज आ गई है चिल्ड्रन के अंदर, थोड़ी जगह बना लेते हैं प्रॉपर्टीज की। वो कौन कौन सी है, एक है भाई मदर नेम, अभी ऊपर से कॉपी कर लेते हैं, ऊपर से ही मैं पूरी कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे लाते हैं। तो ये हमारे पास आ रही है कहाँ से, मदर की क्लास के अंदर से, और दूसरी हमारे पास फादर की क्लास के अंदर से ये वाली चीज आ रही है। इसको भी मैं कॉपी करके नीचे ले आता हूँ, इसको भी छोटा करता हूँ। तो हमारे पास कितनी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज और मेथड आ रहा है, 2 2 4 5 6 हमारे पास वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि पेरेंट क्लास से आई थी, और 2 हमारे पास वो प्रॉपर्टीज हैं
जो कि इस चिल्ड्रन की अपनी प्रॉपर्टी है। तो जब भी मैं इस चिल्ड्रन की क्लास बनाऊंगा C1 करके, C1 इक्वल्स टू चाइल्ड, और चाइल्ड की क्लास को जब भी मैं बनाऊंगा तो मेरे पास ये सारी प्रॉपर्टीज होंगी और मेथड होंगे, या सिर्फ ये दो प्रॉपर्टीज और मेथड होंगे? सारे होंगे, क्योंकि हमने इनहेरिटेंस कराई है। इनहेरिटेंस हमने देखा कि पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज और क्या कहते हैं दोनों पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज आपके पास चाइल्ड क्लास में आ जाएंगी। अच्छा, एक सवाल, अगर मदर भी किसी ग्रैंड मदर को इनहेरिट कर रही होती तो ग्रैंड मदर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या चाइल्ड के अंदर आती? आएगी। यस सर। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस घर में आती सर चाइल्ड में आएंगी। तो जितने अगर ग्रैंड पेरेंट की कोई प्रॉपर्टी है जो मदर इनहेरिट कर रही है और मदर को चाइल्ड इनहेरिट कर रहा है, तो मतलब चाइल्ड वो प्रॉपर्टीज भी इनहेरिट कर सकता है जो कि ग्रैंड मदर से आ रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जिसके अंदर मल्टी लेवल आपके इनहेरिटेंस की होगा। तो ये वाली चीज हमने यहाँ डायग्राम के थ्रू समझी। लेकिन एक मसला है, ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ये खुद ब खुद यहाँ पर नहीं आती। ये जो प्रॉपर्टीज है ये खुद ब खुद यहाँ पर नहीं आती। हमें क्या करना पड़ता है, हमें हर क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। हमें ये भी पता है हर क्लास के अंदर एक, इसी को कॉपी कर लेना, एक फंक्शन होता है, इसका कलर थोड़ा सा यूनिक कर देते हैं, ब्लैक। हर क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है। जब तक आप इसके कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तब तक मदर क्लास नहीं चलेगी। अच्छा, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन मदर की क्लास के अंदर है, इसी तरह से यहाँ भी करता है और मदर की क्लास के अंदर भी यहाँ भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना देते हैं, और यही कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमारे पास इसके लिए भी होगा। नीचे लाता है, चाइल्ड के लिए भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन होगा। तो मैंने एक शर्त रख दी, मैंने कहा यहाँ पे एक शर्त है कि अगर आप चाह रहे हो कि मदर की प्रॉपर्टीज और मेथड्स ज्यादा ही होगा, मदर की प्रॉपर्टीज और मेथड्स और फादर की प्रॉपर्टीज और मेथड आ जाए चाइल्ड क्लास के अंदर, तो उसकी शर्त ये है कि आपने इसका जो पेरेंट है उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होगा। इसको किसी तरह से कॉल करना है। इसको कॉल नहीं करोगे, पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज चाइल्ड क्लास में नहीं आएंगी। तो कॉल करने का क्या तरीका होगा? तो हमने क्या किया, चाइल्ड क्लास का अपना कंस्ट्रक्टर फंक्शन तो है ही, उसी के अंदर हम क्या करेंगे, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर फंक्शन को भी कॉल करा देंगे। अच्छा, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमने किसका कॉल कराना है? एक मदर के लिए कॉल कराना है, तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मदर डॉट। ये वाली लाइन क्या करेगी, ये मदर का कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल करेगी। इसी तरह से हमने एक और कॉल करना है जिसका नाम है फादर। ये एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है जो कि हम कॉल कर रहे हैं चाइल्ड का, ये चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। अब चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर फंक्शन को और फंक्शन को कॉल कर रहा है, एक मदर वाले कंस्ट्रक्टर को, एक फादर वाले कंस्ट्रक्टर। जब तक ये दोनों कॉल नहीं होते तब तक इनहेरिटेंस आपकी नहीं होगी। जैसे ही ये कॉल हुए, मदर की प्रॉपर्टीज आ जाएगी आपके पास यहाँ पे, और फादर की प्रॉपर्टीज भी आ जाएगी, और चाइल्ड की प्रॉपर्टीज भी आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, C1 की क्लास, C1 को मैं जब कॉल कराऊंगा, C1 डॉट
और मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ मदर नेम। तो क्या ये चलेगा, ये प्रिंट होगा जब मैं प्रिंट कराऊंगा ऐसे, चल जाएगा। देख लो पहले मिस्टेक नहीं कर दिया है, तो जोड़ा करेगा। तो मैंने कहा ये सी वर्ड और मदर नेम चल जाएगा। पहले तो इधर मदर नेम है क्या हमारे पास, नाम है ये, और हेयर कलर भी है, फादर नेम भी है, आई कलर भी है। तो ये सारी चीजें हमारे पास हैं। तो इन सारी चीजों को मैं C1 से एक्सेस कर सकता हूँ, जो कि चाइल्ड 1 का ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारे पास इनहेरिटेंस इस तरह से काम कर रही होती है। सब लोग तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि हमने देख लिया है, ये रहा। तो मदर की क्लास बनी हुई है, मदर के अंदर यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी का पैड है, तो 3 और 4 हो, हमें बस कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। सिंटैक्स भी हम सीखने में टाइम होता है, लेकिन बस कॉन्सेप्ट जो है ना, जो मैंने डायग्राम भी कुछ समझाया, वो कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। फिर आप जितनी भी प्रॉपर्टी से कोई मसला नहीं। मदर नेम हो गया यहाँ पे, हेयर कलर, आई कलर। ये मदर नेम हम कहाँ से ले रहे हैं, पैरामीटर से। मदर नेम हम पैरामीटर से ले रहे हैं, हेयर कलर भी हम पैरामीटर से ले रहे हैं। बाकी हर मदर का जो हमने आई कलर रखा है वो ब्लू है, सबकी मदर का कोई कलर आई कलर ब्लू है। और डिस्प्ले हमारे पास एक मेथड है, डिस्प्ले मदर इनको, ये सिस्टम कुछ नहीं करता। फादर के क्लास के अंदर हमारे पास फादर नेम और आई कलर है, हेयर कलर नहीं है शायद, फादर आई कलर कह रहे हैं तो कोई बात नहीं। उसके बाद डिस्प्ले फादर इनको, तो डिस्प्ले फादर इनको के अंदर हमारे पास कुछ नहीं, एक प्रिंट आ। फादर के अंदर हमारे पास 2 एट्रीब्यूट्स और एक मेथड है। मदर के अंदर हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स और एक मेथड। अभी तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए पहला पिलर पढ़ रहे हैं, चाइल्ड के 3 अंदर पिलर है तो इनहेरिट सब ऑनलाइन में कराना होगा। होगा। डायग्राम के अंदर जो मैंने समझाया था, ऑन साइड तो कम जाएगा लेकिन ऑनलाइन चलेगा। इस तरह से लिखेंगे क्लास के साथ, ये भी लिखना जरूरी है, विजुअल में इनहेरिट करा दें। उसके साथ ये जो इनिट का फंक्शन है, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, इसको कॉल करके बनाया आपके ऑब्जेक्ट नहीं बनेंगे, तो एंट्री नहीं करवाते क्या? फिर मैंने एक और बात बोली कि भाई मदर की अगर आपको प्रॉपर्टी इनहेरिट करनी है तो मदर का भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल करना पड़ेगा और फादर का भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। जब आप ये काम करोगे तो मदर और फादर की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं और चाइल्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सब आपको मिल जाएगी। और ये प्रॉपर्टीज आप सेल्फ का जो वेरिएबल है, सेल्फ का जो पैरामीटर है, इसके अंदर से एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि इनहेरिट हो गई। इनहेरिट होने के बाद आप अगर आपको क्लास के अंदर यूज करना है तो सेल्फ से यूज कर सकते हो, क्लास के बाहर यूज करना है तो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद भी यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है चाइल्ड डॉट आई कलर, इसी तरह से चाइल्ड डॉट मदर नेम में लिखूंगा तो मदर का नाम आ जाएगा, चाइल्ड डॉट फादर नेम लिखूंगा तो फादर का नाम आ जाएगा। तो सारी समझने वाली चीज है कॉन्सेप्ट। सिंटैक्स जो है वो एक दफा में देखने से याद नहीं होगा, बट जैसे जैसे आप लोग इम्प्लीमेंट करोगे वो चीजें भी याद हो जाएगी। सर हमने कैसा बनाते हैं सवाल हर पॉइंट को क्लियर करते हैं ना। सर मल्टीपल इनहेरिटेंस के केस में अगर फॉर एग्जांपल फादर और मदर के अंदर की क्लासेस में सेम मेथड हो, फॉर एग्जांपल जो आई कलर और जो दोनों में है, तो ये फिर किस तरीके इशू करेगा? अच्छा, इनका सवाल ये है कि भाई यहाँ पर भी आपके पास फॉर एग्जांपल हेयर कलर की आगे के बाल आ गए तो आई कलर, आई कलर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी कह रहे हैं ना। अब इनका सवाल ये है कि भाई आई कलर जो है हम इनहेरिट तो करा रहे हैं, चाइल्ड के अंदर ये वाला आई कलर आएगा मदर वाला या फादर वाला है, ये दोनों की स्टाइल तो सेम है। और यहाँ पे हमारे पास इनहेरिट होगा इस तरह से आई कलर। अब यहाँ तो दो आई कलर हो गए, एक मदर का आई कलर, एक फादर का आई कलर।
तो बाद में सी कैसे बात तो कौन सा वर्ड आएगा? सी कैसे बात होगी? पहले हमने अच्छे सुना बीच में जाना, बीच में कैसा है? आई कलर, क्योंकि अब ये दोनों में आ गया है तो उसको हम सेंटर में जाते हैं, लेकिन सवाल वही आता है ना, यहाँ से हटाते हैं। अब फादर नेम आएगा और आई कलर आएगा, लेकिन मदर नेम फादर नेम तो आ गया, दोनों की स्पेलिंग अलग है, लेकिन आई कलर ऐसी चीज है जो कि दोनों में है। दोनों से अगर आ गई तो यूज कौन सा करेंगे? फिर दोनों की स्पेलिंग सेम है और सेकंड वाला सही चलेगा नहीं, तो होगा क्या? पहले इनहेरिटेंस किसकी हो रही है? मदर कलर की। तो आई कलर पहले मदर का उत्तर आएगा, मदर की क्लास में से मदर का जो भी आई कलर होगा वो पहले आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद किसकी इनहेरिटेंस होती है? फादर की। फादर के अंदर आई कलर है तो ये वाला आई कलर जो है वो ओवरराइड हो जाएगा, ये मिट जाएगा, इसकी जगह पे फादर का आई कलर आ जाएगा, क्योंकि फादर हम बाद में इनहेरिट करते हैं। फादर का आई कलर मदर वाले आई कलर के को ओवरराइड कर देगा और मदर वाला आई कलर हाँ सही है। सर यही तो मेन जो फंक्शनलिटी इशू यही तो होता है, जो दूसरी लैंग्वेजेस में ट्रायंगल इशू कहते हैं जिसको। देखिए अगर आप चाह रहे दोनों के आई कलर है, ये चाह रहे तो उसका ये तरीका होता है भाई आई कलर दोनों का नाम लिख दो, जैसे हमने नेम भी केस में रखा है ना, मदर नेम और फादर नेम, इसी तरह से मदर आई कलर फादर आई कलर, अगर आप चाह रहे दोनों का। सर ऑब्जेक्ट से कैसे कॉल करेंगे? ऑब्जेक्ट ऐसे करेंगे c1 डॉट मदर आई कलर c1 डॉट फादर आई कलर, जैसे नेम का करते हैं, जैसे मदर नेम को हम एक्सेस कर रहे हैं ना, वैसे ही मदर आई कलर फादर आई कलर। सर क्लास नेम भी एक्सेसिबल होता है ऑब्जेक्ट से? मेरा तो व्हाट्सएप चल रहा क्लास नेम ऑब्जेक्ट से एक्सेसिबल होता है, जैसे चाइल्ड का जो ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं उससे क्लास नेम एक्सेसिबल होगा? आप कह रहे हैं इस ऑब्जेक्ट से मैं क्लास को एक्सेस कर सकता हूं? हाँ मदर या फादर की नाम, मतलब जैसे c1 डॉट नहीं, मदर लगाऊंगा क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता हूं। पाइथन को ये पता है कि ये चाइल्ड जो C1 का ऑब्जेक्ट बना है ये कौन सी क्लास से बना है, ये आप पता लगा सकते हैं। एग्जैक्टली। अब मैं c1 डॉट आई कलर अगर मैं यूज करूंगा तो वो मुझे कैसे पता चलेगा मदर का एक चाइल्ड है और फादर फादर है ना, देखिए C1 डॉट आई कलर सही है। अच्छा अब आप कह रहे हैं कि अब आपको कैसे पता चलेगा कि मदर का है या फादर का है, तो उसका यही तरीका है कि आपको क्लास देख के पता चलेगा कि भाई क्लास के अंदर ओवरराइड कौन सा कर रहा है, फादर वाला आ रहा है बाद में, तो फादर वाला आएगा आपके पास आएगा। ये तो सर फंक्शनैलिटी ड्रॉबैक नहीं है कि मैं ड्रॉबैक क्या है इसमें? आप आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है दोनों का ही कलर चाहिए, उसका मैंने सॉल्यूशन बता दिया। तो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होती है आप वैसा कोड लिखते हैं। यहाँ पे मैं ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट समझा रहा था तो आप इसको ड्रॉबैक नहीं समझे, ये समझे कि इस तरह का कॉन्सेप्ट भी है कि आपका वेरिएबल ओवरराइड हो सकता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं होता इन फ्यूचर तो आप फिर ऐसे कंफ्यूज होते जैसे अभी मेरे पढ़ाने से पहले वो देते कि आई कलर इसका होगा। उसके लिए यही निशानी है कि मदर में जो बाद में इनहेरिट हो रहा है वो पिछले वाले को ओवरराइड करता है, ये इसका कॉन्सेप्ट। अभी से है ना कि फॉर एग्जांपल अच्छा जी, बता के सीक्वेंस उसके बाद हमारे पास है भाई प्रॉपर्टी में कैसे करना है कहाँ है, इस तरह से हम करते भी हैं। आई कलर जो आप कह रहे हैं ना कि आई दोनों में सेम प्रॉपर्टीज, अगर हमें दोनों की चाहिए ना तो दोनों की हम रखते नहीं है, या सिर्फ बताने का मतलब ये कि ओवरराइडिंग क्या है, तो ये वाली चीज है। अच्छा जी आगे हमारे पास है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आते हैं सिंपल बनाते हैं। मैं क्लास देता हूँ एनिमल, एनिमल की क्लास है हमारे पास पहले चीज होगी नेम फर्स्ट नेम करते हैं और सेल डॉट नेम सिंपल है। उसके बाद यहाँ पे मैं
इसका एक मेथड बना दो, मेक साउंड, और इस मेथड के अंदर सेल्फ आएगा और यहाँ पे आएगा सिंपल क्रिएट एन एनिमल साउंड। इस बाकी का कोड इससे लिखो। अब वाली वही ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट फिर से आ रहा है, लेकिन इस बार हम मेथड के साथ आ रहे हैं। इसको देखते हैं। कोड देखें, एनिमल की क्लास है, एनिमल के अंदर सिर्फ एक नेम की प्रॉपर्टी है और एनिमल का मेक साउंड का मेथड। उसके बाद हम आए डॉग की क्लास के अंदर। डॉग की क्लास के अंदर क्या चीज सेम है? मेक साउंड, लेकिन डॉग की जो इम्प्लीमेंटेशन है, प्रिंट, वो डिफरेंट। इसी तरह से कैट की जो क्लास है वो इनहेरिट करती है एनिमल को। अच्छा, एक और चीज नोट करने वाली ये है कि इस क्लास का कंस्ट्रक्टर हमने नहीं बनाया है। अगर नहीं बनाते आप इस क्लास का कंस्ट्रक्टर फंक्शन तो क्या होता है? डिफॉल्ट नहीं कंसेप्ट, बनता। डिफॉल्ट कंसेप्ट बनता है। वो पाइथन आपका खुद ही बना देता है बैकग्राउंड, और पैरेंट के कंस्ट्रक्टर को भी खुद ही कॉल करना है। अगर आप बनाते हो तो फिर पैरेंट का भी बनाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे नहीं बनाया, हमें जरूरत भी नहीं है, हम तो सिर्फ मेथड यूज कर रहे हैं। अगर इसका कोई एट्रीब्यूट होगा तो हमें कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ सकता है, फिलहाल यहाँ पे नहीं है। तो सिंपल सा कोड है, एनिमल की क्लास है, एनिमल की क्लास के अंदर नेम का एट्रीब्यूट है, डॉग की क्लास है जो कि इनहेरिट कर रही है एनिमल को। अब मसला ये है कि मेक साउंड डॉग के अंदर भी है, कैट के अंदर भी है, और जिस क्लास को ये इनहेरिट कर रहे हैं उसके अंदर भी। तो कोड देखिए अब, जो मैं सवाल करने लगा। सिंपल सा कोड है। नीचे आता हूँ, कैट का नाम है C1, और कैट के अंदर मैं अपनी बिल्ली का नाम रखूंगा। मेरी बिल्ली का नाम है टोटल। तो टोटल मेरी बिल्ली का नाम है। अब मुझे पता है कि मैंने C1 डॉट मेक साउंड का फंक्शन कॉल किया। तो कैट का जब मैंने क्लास कॉल करी तो कौन सी क्लास कॉल होगी? कैट वाली। कैट किसको इनहेरिट कर रही है? एनिमल को। तो एनिमल के अंदर से क्या क्या चीजें आ जाएंगी इसके पास? एक नेम आएगा, एक मेक साउंड आएगा। तो ये दो चीजें इनहेरिट होकर आ जाएंगी कहां पे? कैट की क्लास में। लेकिन कैट का अपना भी तो मेक साउंड का फंक्शन है। नासिर भाई कैसी बात आ गई तुमको भी? अच्छा, तो भाई आप बताएं कि जब मैं इसको मेक साउंड के फंक्शन को कॉल करूंगा तो किसकी आवाज आएगी? बिल्ली की आवाज आएगी। म्याऊ की आवाज कैसे आ सकती है? बिल्ली की आवाज आएगी। तो हमारे पास टुनटुन की आवाज निकालने के लिए यहाँ पे मेक साउंड का हमने फंक्शन कॉल किया, और ये हमारे पास म्याऊ प्रिंट करेगा। तो ये यहाँ पर भी कौन सा कॉन्सेप्ट आ रहा है? ओवरराइडिंग का। और इसी कॉन्सेप्ट को हम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। पॉली मतलब मैनी, मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म्स, मैनी फॉर्म्स या मैनी शेप। इसका ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अगर मैं मेक साउंड की क्लास कैट के अंदर नहीं बनाता तो अच्छा यहाँ पे पास लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने कुछ किए नहीं इसके अंदर। ठीक है, अब मुझे बताएं अब मेक साउंड में क्या प्रिंट है या एरर आया है? एरर आया। अच्छा, C1 डॉट मेक साउंड जब हम कॉल कर रहे हैं पहली तरह कैट की क्लास मैंने कॉल करी। कैट की क्लास कॉल करने के बाद मेरे पास कैट की क्लास चली। कैट के अंदर कुछ है? कैट का अपना कुछ नहीं है, लेकिन एनिमल की क्लास में कुछ चीजें हैं। और वो चीजें क्या हैं? मेक साउंड का फंक्शन और
मेन। तो यहाँ पर तो है ना मेक साउंड का फंक्शन, तो ये वाला मेक साउंड का फंक्शन आ जाएगा कैट के अंदर। तो जब हम C1 डॉट मेक साउंड करेंगे तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा? एनिमल के अंदर जो मेक साउंड है वो सिंपल एनिमल साउंड है। किसी जानवर की आवाज अगर नहीं निकालनी आ रही या कोई, तो उसके लिए हमने डिफॉल्ट लगा दिया एनिमल साउंड। सवाल सिंपल सी है। अगेन लिखने का तरीका यार, मैं टाइप स्क्रिप्ट से आया हूँ, मुझे भी याद नहीं है, लेकिन मुझे पता है उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मैं वेरिएबल का नाम लिखूंगा, 2 सेकंड वेट करूंगा, वो बता देगा। इसमें डिस्प्ले इन्फो कैसे यूज किया जा सकता है? डिस्प्ले इन्फो का अगर मुझे मेथड बनाना है तो दूसरा मैं यहाँ पर बनाऊंगा डिस्प्ले इन्फो, और इसके अंदर मुझे डिस्प्ले इन्फो के अंदर फिलहाल तो कैट का नाम ही है तो वो भी डिस्प्ले करा सकता हूँ। अगर एज भी होती तो एज भी प्रिंट करा सकता हूँ। मल्टीपल अगर मेरे पास डेटा है और मुझे एक साथ शुरू कराना है तो डिस्प्ले इन्फो का फंक्शन मैं बना सकता हूँ। ये मेरी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अगेन ये तो एग्जांपल है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट समझने के लिए। रियल लाइफ के अंदर आप जब तक कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे, जैसे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, तब तक आपको ना रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन समझ नहीं आएगी। रियल वर्ल्ड में कैसे होगा, अभी हम समझ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या क्या चीजें होती है, वो हम समझ रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब आप रियल प्रोजेक्ट बनाओगे, तो यही कॉन्सेप्ट रियल प्रोजेक्ट में यूज हो जाएंगे और उस वक्त ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सेंस करती है कि हाँ तुम यूज करें। सवाल ये सवाल कर रहा हूँ। टॉप के अंदर क्या लगा? हाँ, उसके अंदर करना पड़ेगा। अगर मैंने डॉट का यहाँ पे, अच्छा डॉट को हमने यूज ही नहीं किया बट वो बना लिया, बट जो है डेफ करके अगर मैं इसका कंस्ट्रक्टर, इसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं, इसका कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा तो मुझे साथ साथ इसका जो पेरेंट है उसका कंस्ट्रक्टर भी कॉल करना पड़ेगा। बट बहुत सिंपल करने के लिए मैंने नहीं लिखा, तो ये वाली चीज होगी। कोई पहले पहले वाली जल्दी से आपने वो चीज देखी है। अच्छा जब मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो मुझे एक्टिंग करे मुझे पहले जमाने में नहीं समझ, मुझे 10 दफा में नहीं समझ। आपने से भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी में होंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पहली दफा पढ़ी होगी ना, मजा नहीं आया, समझ नहीं आया। लेकिन जब मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ाना शुरू करी, कोई पढ़ानी है ना, आपको लोग सामने बैठे हैं, आपको पढ़ानी है, नहीं कर सकते, और सामने जिन लोग आ रहे हैं वो पढ़ानी नहीं करते हैं, मुझे पढ़ानी क्या करके ऐसे ऐसे सवाल पूछने की जरूरत है। तो इस तरह के केस में बड़ी अच्छी तैयारी करनी पड़ती है टीचर को। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पढ़ाना ज़्यादा मुश्किल है पढ़ने से। लेकिन जब आप किसी को पढ़ा रहे हो तो कुछ ऐसा आपको याद हो जाती है कि आपको कोई रिवाइज भी नहीं करना होता, वो चीज़ें दिमाग में नहीं। और सारे वही कॉन्सेप्ट मैंने टाइप स्क्रिप्ट में पढ़े थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, सारे वही कॉन्सेप्ट पाइथन में भी अपना हुआ है, सारे वही कॉन्सेप्ट किसी ने आपसे सी शार्प का नाम लिया था वहाँ पर भी अपना है, जावा में भी अपना है। वही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अलग अलग सिंटैक्स में हर लैंग्वेज में अप्लाई होती है और आगे चल के आप इसमें प्रोग्रामिंग भी करोगे। जल्दी से हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का टॉपिक करेंगे, तो जल्दी से वो करेंगे। ओवरलोडिंग का एग्जांपल आप जनरेटिव एआई से करा सकते हैं, जो हमारे पास सारे कोड है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास दे देते हैं आप, तो इसी से ओवरलोडिंग की एग्जांपल भी जनरेट करा सकते हैं आपसे। ओके
तो एक्स्ट्रा क्लास डिसाइड हो गया। आज पहली दफ़ा पूरे टाइम तक बैठे हैं। जैसे बेटे भी ऐसा बोलते हैं एक्स्ट्रा क्लास एक पहली क्लास हो रही है, अब भी शेप की जरूरत बनाएगा जब पहली और लास्ट क्लास है। पहली क्लास में तो बहुत थकावट हुई। 6 बजे गया थे आज लास्ट। create very simple example of abstraction in object-oriented programming with shape class. तो सिंपल सी एग्जाम्पल आएगी, हम उसमें समझ लेंगे। फिर UIT यूनिवर्सिटी में मिलेगा। ओके, सही आगे उस्मान बढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी ये नहीं है। तो हम यहाँ पे इसको देखते हैं, सही एक चीज हमने रिपोर्ट कराई है, पहले आता है। कहाँ से रिपोर्ट कराई है? ABC का मतलब एक्स्ट्रा क्लास। उसके अंदर से क्या चीज रिपोर्ट कराई है? ABC, एक क्लास जिसका नाम ABC ये क्लास है, और एक जनरेटर फंक्शन जिसका नाम है एक्सट्रैक्ट मेथड। इसको हम आज डिस्कस करेंगे अगले क्वार्टर्स में। बट जो है आपके पास यहाँ पे क्लास हमने बना दी है शेप की, जो कि इनहेरिट करिए इसको ABC। अच्छा, इसका मतलब ये जो हमारी क्लास बनी है, ये कौन सी क्लास बनी है? ये एक्सट्रैक्ट क्लास बनी है। एक्सट्रैक्ट क्लास का ये कॉन्सेप्ट है कि इसके अंदर कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी। देखो यहाँ पर हमने कुछ चीज इंप्लीमेंट करी है, सिर्फ एक स्ट्रक्चर बता दिया कि ये एरिया का मेथड होगा बस, और उसका भी हमने बता दिया वो एक्सट्रैक्ट मेथड होगा। मतलब उसकी कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है, उसका हमने ढांचा बनाया। इस क्लास को हम पैरामीटर, इसको भी हम, इसका भी हमने इंप्लीमेंटेशन नहीं करी है, सिर्फ स्ट्रक्चर लिख दिया। उसके बाद हमने क्या करा है, इसको हम यूज करते हैं, इसको हम, इसका मतलब ये है कि इसको हम दूसरी क्लासेस के साथ यूज करते हैं। इस क्लास का, शेप की क्लास का अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि ये एक्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसका अपना ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। ये यूज ही दूसरी क्लासेस के साथ होती है। अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ, इसके अंदर मेरे पास दो मेथड हैं जो कि मुझे इंप्लीमेंट करने होंगे। सर्कल की क्लास मैंने बताई, उसको मैं इनहेरिट कर रहा हूँ, शेप की क्लास इनहेरिट कर रहा हूँ। उसके बाद वो रेडियस प्रॉपर्टी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीज है। फिर यहाँ पे मैंने कौन सा मेथड बनाया है? एरिया को। ये अगर मैं एरिया का मेथड नहीं बनाऊंगा ये नहीं चलेगा। और ये क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आपके पास शेप की क्लास हमने इनहेरिट करी है, तो शेप की क्लास हमें रिस्ट्रिक्ट करती है कि हमें लाजमी एरिया को इंप्लीमेंट करना होगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं डबल, मैंने तो दो शेप बना दिए, सर्कल और रेक्टेंगल, ये दो शेप मैंने बना दिए। अब मैं किसी और डेवलपर को देता हूँ और उसको बोलूँ तुम भी शेप बनाओ, तो उसको शेप बनाने में आसानी होगी। क्यों? क्योंकि मैंने उसको बता दिया कि जो भी तुम शेप बनाओ उसको लाजमी इनहेरिट करना शेप वाली क्लास। तो ये शेप वाली क्लास उस डेवलपर की हेल्प करेगी उसका शेप की क्लास बनाने में। तो वो क्लास को बता देगी कि भाई एरिया का मेथड लाजमी होना चाहिए, पैरामीटर का मेथड लाजमी होना चाहिए। इसी तरह से रेक्टेंगल के अंदर भी वही चीज है, बस विड्थ और हाइट एक्स्ट्रा आ गई है। बाकी एरिया का मेथड लाजमी होना चाहिए, पैरामीटर का मेथड लाजमी होना चाहिए। बाकी इसको हम वैसे यूज कर रहे हैं जैसे हम नॉर्मल क्लासेस को यूज करते हैं। तो बस एक्स्ट्रा क्लास का ये मकसद है कि इससे हम ऑब्जेक्ट्स ही बनाते हैं या दूसरी क्लासेस के साथ यूज करते हैं। जी, तो भाई ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमने कवर कर लिया। जो इंपोर्ट हमने लाजमी कराना होता है, क्योंकि एबीसी क्लास है वो बेसिकली हमारे पास एक पैकेज है जो पाइथन के अंदर बिल्ट इन है। इसके अंदर हमारे पास क्लास होती है, तो हम ऐसे बैठे हैं।
किसी का नहीं है। असल में पाइथन जो है प्योर ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग नहीं है, इस तरह से एक्सटर्नल चीजें हमें कॉल करना होगा। बच्चे हो जो सेल्फी दोस्तों, यह आपकी छोटी सी जर्नी थी जो कि अभी लेवल 1 नहीं वैसे ही ले रहा हूँ।